अंग्रेज हम कहते हैं, अंग्रेज हमारा खून चूसते थे। इतना खून तो अंग्रेजों ने भी नहीं चूसा। अंग्रेजों ने भी कभी आटे पे टैक्स नहीं लगाया था। अंग्रेजों ने कभी दूध पे टैक्स नहीं लगाया था। अंग्रेजों ने कभी चाय पे टैक्स नहीं लगाया था। अंग्रेजों ने कभी चावल पे, खाने पीने की चीजों पे टैक्स नहीं लगाया था। पिछले 75 साल में एक बार भी खाने पीने की चीज पे टैक्स नहीं लगा था। देश में पहली बार मोदी ने पहली बार टैक्स लगाया खाने पीने की चीज। मैंने उससे पूछा कैसे हो गई महंगाई? कहता जी अपने आप ही हो गई, भगवान ने कर दी। अरे भगवान महंगाई क्यों करेगा? भगवान की दुश्मनी है आपसे। कैसे हो गई महंगाई इतनी? पूरे देश में इतनी महंगाई कैसे हो गई? इतनी महंगाई हो गई क्योंकि उन्होंने लूट मचा रखी है। सरकारी खजाने की लूट मचा रखी है इन्होंने। मोदी जी अपने दोस्तों में खुलेआम पैसे लुटा रहे हैं। उनके एक दोस्त ने बैंक से 34,000 करोड़ रुपए का लोन लिया। बंबई का एक आदमी है, मोदी जी का दोस्त है। 34,000 करोड़ का लोन लिया। मोदी जी ने सारा लोन माफ कर दिया। सारा लोन माफ कर दिया। एक और आदमी गुजरात का, उसने 22,000 करोड़ रुपए का लोन लिया बैंक से। 22,000 करोड़। मोदी जी ने सारा लोन माफ कर दिया। अरे ऐसे खजाना लुटा रहे हैं, ऐसे खजाना लुटा रहे हैं, खुली लूट चल रही है। और पैसा कहां से आ रहा है? आपके ऊपर टैक्स लगा रहे हैं। दूध पे टैक्स लगा दिया, छाछ पे टैक्स लगा दिया, पनीर पे टैक्स लगा दिया, आटे पे टैक्स लगा दिया, चावल पे टैक्स लगा दिया, तेल पे टैक्स लगा दिया, हर चीज पे टैक्स लगा दिया। अंग्रेज हम कहते हैं, अंग्रेज हमारा खून चूसते थे। इतना खून तो अंग्रेजों ने भी नहीं चूसा। अंग्रेजों ने भी कभी आटे पे टैक्स नहीं लगाया था। अंग्रेजों ने कभी दूध पे टैक्स नहीं लगाया था। अंग्रेजों ने कभी चाय पे टैक्स नहीं लगाया था। अंग्रेजों ने कभी चावल पे, खाने पीने की चीजों पे टैक्स नहीं लगाया था। पिछले 75 साल में एक बार भी खाने पीने की चीज पे टैक्स नहीं लगा था। देश में पहली बार मोदी ने पहली बार टैक्स लगाया खाने पीने की चीज। और कितना टैक्स? पेट्रोल ले लो, पेट्रोल क्या भाव है यहां पे मध्य प्रदेश में? 108 रुपए। 108 रुपए पेट्रोल है आपके यहां। उसमें 57 रुपए पेट्रोल और बाकी सारा टैक्स। 57 रुपए का पेट्रोल, बाकी सारा टैक्स। सोचो कितना टैक्स ले रहे हैं ये, कितना टैक्स ले रहे हैं ये सारा टैक्स का पैसा, पूरे देश से टैक्स का पैसा लूट के 20,000 करोड़ इसको दे दिए, 30,000 करोड़ इसको दे दिए, 40,000 करोड़ बांट दिया। सारा पैसा लूट लिया, सारा पैसा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस आदमी के 34,000 करोड़ रुपए माफ करे, उसके फ्री में माफ करे क्या? उसके फ्री में माफ करे क्या? आज की दुनिया में कोई भाई नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, कोई मां नहीं है, कोई बाप नहीं है। 34,000 करोड़ रुपए मोदी जी ने अगर किसी के माफ करे तो फ्री में माफ करे क्या? कुछ तो लिया होगा। कितना लिया होगा? कितना लिया होगा? भाई साहब बता रहे 11 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए मोदी जी ने। 11 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए, लुटा दिए मोदी जी ने। कितना पैसा बनाया होगा भाई साहब, कितना पैसा बनाया होगा। बेईमानी करे मोदी जी और जेल में भेजे मनीष सिसोदिया को। बताओ मनीष सिसोदिया का क्या कसूर है? एक बेचारा टीचर का बेटा गरीबों के बच्चों को पढ़ाने चला था।
मनीष सिसोदिया ने पूरी दिल्ली में जगह जगह स्कूल बनवाए, गरीबों के बच्चों के लिए स्कूल बनवाए। सवेरे 6 बजे उठता था और स्कूलों में चला जाता था। मनीष सिसोदिया आज जेल में और बेईमानी करने वाले खुलेआम घूम रहे हैं। दोस्तों, 10 साल में इन लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया देश का। 10 सालों के अंदर नोटबंदी करी इन्होंने। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, किसका फायदा हुआ नोटबंदी से? कह रहे थे भ्रष्टाचार दूर होगा, भ्रष्टाचार दूर हुआ। कह रहे थे आतंकवाद दूर होगा, आतंकवाद दूर हुआ। कोई फायदा नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। भाई साहब, अगर आज पढ़ी लिखी सरकार होती, किसी हालत में नोटबंदी ना करती, बिल्कुल नोटबंदी ना करती। मैंने एक इंटरव्यू देखा था प्रधानमंत्री जी का। उनसे पूछा, प्रधानमंत्री जी आप कितने पढ़े हो? बोले मैं बस गांव के स्कूल में गया हूं, मैं कॉलेज नहीं गया। मैंने उनका एक भाषण सुना था प्रधानमंत्री जी का। उस भाषण में कह रहे थे मैं बस गांव के स्कूल में गया हूं, मैं कहीं कॉलेज वॉलेज की पढ़ाई नहीं करी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आज आधुनिक 21वीं सदी के भारत के प्रधानमंत्री को पढ़ा लिखा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?